नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट और आप देख रहे हैं यूट्यूब का कानूनी ज्ञान चैनल। दर्शकों, आज का जो विषय है बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है कि देखिए कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति की ज़मीन को कोई अन्य व्यक्ति अपने नाम पर अवैधानिक तरीके से करवा लेता है और ऐसी स्थिति में जो भूमि स्वामी जो रहता है, जिसकी भूमि की अवैधानिक तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हो चुकी है, तो वह भूमि स्वामी काफ़ी परेशान हो जाता है। तो इसी संदर्भ में आज का वीडियो बनाया गया है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को तो आप फटाफट लाइक कर ही दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल और आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दर्शकों, एक मामला था जिसमें यह हुआ था कि किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि स्वामी की भूमि को 2007 में अपने नाम पर करवा लिया था। अब उस भूमि को वापस से उस भूमि स्वामी के द्वारा अपने नाम पर करवाने के लिए 2013 में तहसीलदार महोदय के समक्ष एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। तो तहसीलदार महोदय ने जो आवेदन पत्र था उसे समयावधि बाह्य मानते हुए, अर्थात ऐसा लिखते हुए कि यह आवेदन पत्र जो है समयावधि में प्रस्तुत नहीं हुआ है, इसलिए इस आवेदन पत्र को निरस्त किया जाता है। और इस प्रकार से उस भूमि स्वामी का आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय के द्वारा निरस्त कर दिया गया। फिर उस आवेदन पत्र को जब निरस्त कर दिया गया तहसीलदार महोदय के द्वारा, तो उस भूमि स्वामी के द्वारा उस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। तो उपखंड अधिकारी महोदय के द्वारा भी उस अपील को निरस्त कर दिया गया और तहसीलदार महोदय का जो आदेश था उसे यथावत रखा गया। फिर उसी भूमि स्वामी के द्वारा उपखंड अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय के आदेश के विरुद्ध कमिश्नर महोदय को अपील प्रस्तुत की गई, लेकिन कमिश्नर महोदय ने भी उपखंड अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय के आदेश को यथावत रखा और जो है उस अपील को अस्वीकार कर दिया, अर्थात अपील को निरस्त कर दिया गया। जब अपर आयुक्त महोदय ने भूमि स्वामी की जो अपील थी, जो सेकंड अपील थी, उसे निरस्त किया गया, तो ऐसी स्थिति में उस भूमि स्वामी के द्वारा जिसका कि नाम उस भूमि से कम कर दिया गया था और अवैधानिक तरीके से उस भूमि पर अनावेदक का नाम दर्ज कर दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में उस व्यथित पक्षकार के द्वारा अर्थात उस भूमि स्वामी के द्वारा राजस्व मंडल के समक्ष एक निगरानी अर्थात पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई। उस पुनरीक्षण याचिका में जो है राजस्व मंडल के द्वारा निर्णय दिया गया कि अनुविभागीय अधिकारी महोदय का आदेश, तहसीलदार महोदय का आदेश और अपर आयुक्त महोदय का आदेश जो है वह गलत है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की भूमि पर नाम दर्ज करवाने के लिए अधिकारों का अर्जन आवश्यक है। राजस्व मंडल के द्वारा अपने निर्णय में काफ़ी डिस्कशन किया गया और उन्होंने यह पाया कि तहसीलदार महोदय और उपखंड अधिकारी महोदय और अपर आयुक्त महोदय ने इस बात की जांच नहीं की है कि यह भूमि किस प्रकार से अनावेदक के नाम पर आई है और राजस्व मंडल के द्वारा उस प्रकरण में यह जांच की गई कि वह भूमि जो है वह अवैधानिक तरीके से प्राप्त की गई है, क्योंकि उन्होंने अपने आदेश में इस बात का उल्लेख किया कि जो प्रकरण है उस प्रकरण में किसी प्रकार का हक अर्जन का दस्तावेज अर्थात कोई विक्रय पत्र नहीं है, कोई दान पत्र नहीं है, कोई विनिमय पत्र नहीं है या कोई न्यायालय का अर्थात सिविल न्यायालय का ऐसा कोई आदेश उसमें संलग्न नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि इस भूमि पर अनावेदक का नाम जो है वह वैधानिक रूप से दर्ज हुआ है। इसके साथ साथ उस अनावेदक का नाम किस नामांतरण आदेश से उस भूमि पर दर्ज हुआ है, इसके संबंध में भी कोई आदेश उस प्रकरण में संलग्न नहीं था। तो ऐसी स्थिति में राजस्व मंडल के द्वारा यह माना गया कि यदि इस प्रकार की अवैधानिक प्रविष्टि के आधार पर कोई व्यक्ति अपना नामांतरण किसी भूमि पर करवा लेता है या अपना नाम दर्ज करवा लेता है, तो इस प्रकार की त्रुटि सुधार के लिए किसी प्रकार की समय सीमा निश्चित आवश्यक नहीं है, क्योंकि व्यथित पक्षकार को अर्थात भूमि स्वामी को जब भी इस बात की जानकारी होती है कि उसकी भूमि जो है अवैधानिक तरीके से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा अपने नाम पर करवा ली गई है, तो उस जानकारी दिनांक से ही वह व्यक्ति जो है
उस अनावेदक के विरुद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। लेकिन दर्शकों, वर्तमान में धारा 116 को विलोपित कर दिया गया है और वर्तमान में केवल धारा 115 बची है, जिसमें कि समय सीमा निश्चित नहीं है। तो व्यथित पक्षकार को जब भी यह जानकारी होती है कि उसकी भूमि को अनावेदक के द्वारा अवैधानिक तरीके से अपने नाम पर करवा ली है, तो व्यथित पक्षकार एसडीओ महोदय अर्थात उपखंड अधिकारी महोदय को धारा 115 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। तो दर्शकों, वह निर्णय क्या था वह भी मैं आपको बता देता हूं कि राजस्व मंडल के द्वारा किस प्रकरण में इस प्रकार का आदेश पारित किया गया था। तो दर्शकों, प्रकरण का नाम था देवा विरुद्ध शिवनारायण और पुनरीक्षण याचिका क्रमांक था 886/16 और इस पुनरीक्षण याचिका में जो आदेश पारित किया गया था वह आदेश पारित किया गया था दिनांक 8/1/2020। तो दर्शकों, इस प्रकार से यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी भूमि स्वामी की भूमि को अवैधानिक तरीके से अपने नाम पर करवा लिया जाता है, तो व्यथित पक्षकार जो है अर्थात भूमि स्वामी जो है वह उपखंड अधिकारी महोदय के समक्ष धारा 115 की एप्लीकेशन लगाकर उस भूमि को पुनः अपने नाम पर दर्ज करवा सकता है। तो विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।